आवर लास्ट वीडियो ऑफ एनालिटिकल स्कूल। काफ़ी टाइम हो गया हम लोग केवल इसी चीज़ पे अटके हुए हैं एनालिटिकल स्कूल के ऊपर। इसके अलावा भी 5 स्कूल्स अभी है, देयर इज़ अ लॉट टू कवर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनालिटिकल स्कूल के ओवरऑल कंक्लूज़न की। ओके, अभी तक हमने कुछ जूरिस्ट को पढ़ा है, कुछ को हमने नहीं पढ़ा है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको बोलते हैं द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, जॉन ऑस्टिन है। ओके, ऑस्टिन को, हॉलैंड को, उसके अलावा सामर्ड को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे इसके ओवरऑल पर्सपेक्टिव की और जो बचे हुए कुछ जूरिस्ट है उनकी। जब हमने जॉन ऑस्टिन को पढ़ा था तो हम लोगों ने एक बात पहले की थी कि जो जॉन ऑस्टिन है उनके जो थॉट्स है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस है, बेंथम से इन्फ्लुएंस है। इनका नाम है जेरेमी बेंथम। देखा जाए तो कुछ बुक्स में मानते हैं कि जो बेंथम है इन्हीं के स्टूडेंट थे जॉन ऑस्टिन, बट फिर भी जो ऑस्टिन है इनको बोलते हैं फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। मैंने जो आपको पढ़ाया है अभी तक जूरिस्प्रूडेंस में वो पूरा मैंने पढ़ाया है आपको एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मान लो कोई भी सेमेस्टर में हो या फिर 3 ईयर लॉ में हो तो वहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस उस पॉइंट ऑफ व्यू से काम आपको आएगा। लेकिन आज का जो जो समराइजेशन मैं कर रही हूँ ये आपको यूजीसी नेट में भी हेल्प कर सकता है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले बात करें एनालिटिकल स्कूल की तो ये एक विचारधारा थी जिसमें जो जूरिस्ट है उन्होंने ये माना कि लॉ का मतलब वो है जो कि सॉवरेन कमांड ने बनाया है। जो और स्कूल से, जैसे हम लोगों ने बात की थी रियलिस्ट स्कूल एक लास्ट वीडियो में, तो रियलिस्ट स्कूल ने माना है कि जो कोर्ट ने डिसीजन दिया है या फिर जो जज का निर्णय है वो क्या होगा, लॉ होगा। तो जो रियलिस्ट ब्रांच वाले हैं उनका मानना अलग है, जबकि जो एनालिटिकल वाले हैं उनका मानना ये है कि जो सॉवरेन कमांड ने जो या सुप्रीम कमांड ने जो ऑर्डर दिया है दैट विल बी लॉ। ठीक है, इसी की बात हम लोगों ने ऑस्टिन वाले वीडियो में अच्छे से की थी। ठीक है, तो ऑस्टिन ने क्या बोला है, फिलोसॉफी क्या होगा, पॉजिटिव लॉज क्या होगा और जूरिस्प्रूडेंस क्या होगा, ये सारी बातें हम लोगों ने पहले कर ली है। ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है उसमें कुछ कमी थी। क्या कमी थी? इन्होंने बोला फिलोसॉफी, तो फिलोसॉफी वर्ड को रिप्लेस करके कुछ कमियों को दूर किया था हॉलैंड ने, जो कि हम लोगों ने पढ़ा है। फॉर्मल साइंस क्या होता है और पॉजिटिव लॉज क्या होता है। तो जो फॉर्मल साइंस वर्ड है इसको भी हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था। थर्ड है जॉन सामंड। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने भी कुछ कमियां दूर की थी और जो सिविलियन पे लागू होने वाला फर्स्ट प्रिंसिपल है उसको बोला गया क्या, जूरिस्प्रूडेंस। बच कौन गया? बेंथम, एच.एल.ए. हार्ट एंड कैल्सन, जो स्कूल में सिग्निफिकेंस रखते हैं। तो बेंथम इनके गुरु थे। वर्ड फेमस द थ्योरी ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म की हम लोगों ने बात लास्ट क्लास में की थी। अगर बात करें जूरिस्प्रूडेंस की तो इन्होंने एक बात तो बहुत ही साफ शब्दों में बोली है, ये बिल्कुल भी नेचुरल लॉज में बिलीव नहीं करते। हालांकि इनमें से कोई भी नहीं करता, बट बेंथम ने तो एक वर्ड काम में लिया है कि नेचुरल लॉ इज नॉनसेंस। इन्होंने बोला है ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंग लाइक नेचुरल लॉ। जो सॉवरेन कमांड ने बोला है वही लॉ होगा। इन्होंने भी ऑस्टिन की तरह अपने लॉ का जो जूरिस्प्रूडेंस का जो एरिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज एक्सपोजिटरी एंड नंबर 2 इज सेंसोरियल। एक्सपोजिटरी मतलब कि लॉ क्या है और जो सेंसोरियल है मतलब कि लॉ क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जो बात करते हैं वो है एच.एल.ए. हार्ट की। ठीक है, अब एच.एल.ए. हार्ट ने क्या बोला कि देखिए, इन्होंने ऑस्टिन को, ऑब्वियसली बात है ऑस्टिन जो है उसको फाउंडर मानते हैं हम लोग, तो जो ऑस्टिन की डेफिनेशन है ये सब लोगों ने उसी के बेस पे कहीं ना कुछ बोला है। जैसे कि सामंड को पढ़ा है हमने, हॉलैंड को पढ़ा है, तो हार्ट ने भी क्या किया है, हार्ट ने भी ऑस्टिन के डेफिनेशन को लेकर ही उसी का क्रिटिकल एनालिसिस किया है। और क्या बोला कि देखिए ऑस्टिन सर, आपने ये बोला कि ओनली लॉज विच आर मेड बाय द सॉवरेन कमांड वही जूरिस्प्रूडेंस में आएगा, उसके अलावा जो लॉ का एरिया है उसको तो आप छोड़ दे रहे हो, एंड यू कैन नॉट अबेंडन अ वेरी बिग एरिया ऑफ लॉ लाइक दिस। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो कस्टम्स जो है ना, एक तो कस्टम्स को हम लॉ मानेंगे, कस्टम्स जो है दीज आर मोर इन्फ्लुएंस बाय नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसकी हम बाद में बात करेंगे। और क्या बोला कि ऑस्टिन ने एक बात बोली कि सॉवरेन कमांड ने जो बनाया दैट इज़ लॉ।
अगर आप लॉ को नहीं मान रहे हो तो आपको क्या किया जाएगा, आपके ऊपर कोई पेनल्टी इम्पोज की जाएगी या फिर आपको कोई पनिशमेंट मिलेगी। तो इन्होंने ये बात बोली, किसने, HLA हार्ट ने, कि कस्टम्स भी क्या है, लॉ है। और दूसरी बात ये है कि सारे जो लॉज है वो मैंडेटरी नहीं होते हैं। देखिए, लॉज में बहुत सारे टाइप है, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है। मैंने बोला कुछ है मैंडेटरी लॉज, अगर आपने नहीं माने आपको पनिशमेंट मिलेगी या फिर आपको फाइन चुकाना पड़ेगा। कुछ है ऑब्लिगेटरी लॉज, सॉरी ऑब्लिगेटरी एंड मैंडेटरी आर सेम थिंग। कुछ है केवल और केवल डायरेक्टरी लॉज, यानी कि लॉ बना है, आपने माना ठीक नहीं माना ठीक, दीज आर जनरल गाइडलाइंस। तो गाइडलाइंस के रूप में भी लॉ हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ऑस्टिन की जो डेफिनेशन है उससे डिसएग्री किया और बाद में उसके एरिया में कुछ चीज़ें और ऐड कर दी। ओके, अगला है हेंस केल्सन। केल्सन ने क्या बोला, प्योर थ्योरी ऑफ लॉ का प्रिंसिपल दिया। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ क्या बोलता है, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। केल्सन ने बोला कि लॉ इज डायरेक्शन टू द ऑफिशियल्स। देखिए, केल्सन ने बोला कि देखिए लॉ जो है वो कोई भी राज्य कैसे काम करेगा, स्टेट कैसे काम करेगा, तो उस स्टेट के जो ऑफिशियल्स है उनको गाइडलाइन कहाँ से मिलेगी। कोई भी स्टेट अपने आप तो काम करेगा नहीं, स्टेट को रन करने के लिए देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हम ऑफिशियल्स बोलेंगे। तो उन ऑफिशियल्स को काम करने के लिए जहाँ से गाइडलाइन मिलेगी दैट इज जूरिस्प्रूडेंस और दैट इज लॉ। और हर एक स्टेट में अपना अपना क्या होता है, एक ग्रैंड नॉर्म होता है, यानी कि ऐसा लॉ जो कि ऑफिशियल्स को काम करने की पावर देता है। अगर इंडिया में बात करें तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी व्हाट, ग्रैंड नॉर्म ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये सारा अपने सामने क्या है, एनालिटिकल स्कूल का कंक्लूजन है। गॉट इट। अगेन, एनालिटिकल स्कूल वो स्कूल है जो कि नेचुरल लॉज में बिलीव नहीं करती है, फिलोसॉफी को इससे अलग मानती है, जो कोर्ट का डिसीजन है उसे नहीं मानती, कस्टम को इंक्लूड नहीं करती, प्योर एनालिसिस, यानी कि जो सॉवरेन कमांड ने बोला हमको वो स्ट्रिक्टली फॉलो करना, वो स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया तो देयर शैल बी समथिंग विच इज पेनल्टी और पनिशमेंट बिहाइंड दैट, ताकि उस चीज़ को ऑब्लिगेटरी बनाया जा सके। यही आइडिया था ऑस्टिन का, यही आइडिया था बेंथम का, यही आइडिया था हॉलैंड का, लेकिन कुछ कुछ सब में अंतर है और उस अंतर की हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बात कर ली। आई जस्ट होप कि अभी आपको इस स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगले वाली क्लास में हम लोग बची हुई जो 5 स्कूल्स है उनको पूरा करेंगे। जूरिस्प्रूडेंस का सिलेबस ऐसा है कि वी कैन रीड इट लाइक द लाइफ लॉन्ग, फिर भी पूरा नहीं होगा, बट वी हैव टू एंड इट एनीवे। ओके, so this is all for today. I'll see you in the next one.